मैंने आज लोगों को बस ये समझाना है कि भाई क्रिप्टो एक चीज़ है जो स्कैम नहीं है, जिसको सीरियसली समझें तो कुछ ना कुछ उससे निकाला जा सकता है। के माइंड में क्या था, आप आज 1 लाख दिरहम डालूंगा, मुझे 21 दिन में पैसा डबल होना है। वो क्रिप्टो में नहीं, वो आप लक्ष्मी चिट फंड में डालो वहाँ से आप पैसा बनाओगे। उस टाइम पे जिस टाइम बिटकॉइन वकार ज़का ने बिटकॉइन को प्रमोट किया था, शायद 20-40 हज़ार डॉलर का था। अगर आप बता देंगे पाकिस्तान का 1 रुपया लगे बगैर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अगर वो 1 ट्रिलियन पाकिस्तान के लिए बना लेता, तो अभी आप शुरुआत में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और ट्रॉन इन ब्लॉकचेन्स पे पढ़ें। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि और भी हम सेशंस में कवर कर सकते हैं। मैं टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, और रज़ा भाई माशाल्लाह फंडामेंटल्स में एक्सपर्ट है। ये टाइम है आप क्रिप्टो को समझें। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को बोलता हूँ कि आप पैसा नहीं लगाओ। आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, इट्स ओके। जो आप सिचुएशन पे थे, मैं भी वही सिचुएशन पे था। मेरे पास भी पैसा नहीं था क्रिप्टो को लगाने के लिए। मैं भी क्रिप्टो को सीखा। यार आप जब पैसा नहीं लगा सकते हो, पैसा नहीं कमा सकते हो, इट्स ओके, लेकिन सीखो। सीखने के लिए आपके पास यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, रिसोर्सेस हैं। आप एटलीस्ट चीज़ को समझो। यार ये पहली पॉडकास्ट ऐसी है जिसमें मैं ज़रूर दोनों को मुंह देख रहा हूँ चल रहा क्या है, मतलब अभी मुझे समझ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट उमर मलिक। आप देख रहे हैं यूएम प्लैनेट सीज़न 1। आपने मेरे चैनल पे बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जो इन्फॉर्मेटिव थी, फ़नी थी, हर तरह की वीडियोस आप देखते रहे हैं। लेकिन आज जो टॉपिक जो एक बिल्कुल मेरी सारी पॉडकास्ट से हट के है, क्रिप्टो। लोगों ने इसके बारे में सुना है कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो ये है। बहुत से लोगों के साथ स्कैम हुआ, बहुत से चोर लोग यहाँ पे इस फील्ड में बैठे हुए, स्कैमर बैठे हुए। लेकिन जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट की थी, इन्फॉर्मेटिव लोगों को मैं पकड़ के ले आया, सेम इसी तरह आज कुछ ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं कि जो क्रिप्टो की सी से लेकर हर चीज़ जानते हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपके सामने उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुहेब रज़ा भाई के, जो अपनी मसरूफियात में से जिन्होंने वक्त निकाला, हम उनको स्टूडियो में वेलकम करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ईद अली ख़ान साहब। उनसे भी हम लोग गपशप करेंगे, क्रिप्टो से रिलेटेड हम पूछेंगे क्या चल रहा है मार्केट में और क्या नहीं। हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह सुहेब रज़ा भाई से। जी रज़ा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन। आपके यूएम प्लैनेट के सारे व्यूवर्स को मैं ग्रीटिंग्स देता हूं, और स्पेशली थैंक्स उमर भाई का, जिन्होंने हमारे इस नॉलेज को, इस सारे चीज़ों को अप्रिसिएशन देने के लिए या फिर आवाम तक वो सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि एक बेसिक जो स्टार्ट है, कोई नया बंदा क्रिप्टो को ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है, या कोई ऐसी चीज़ के वो क्रिप्टो अगर पैसा लगाना चाहे, वो कहाँ से कर सकता है? बेसिक से स्टार्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जहाँ पे ये कोई डंडी मारेंगे, जहाँ पे कोई ऐसा सीन होगा, मैं पकड़ूंगा उन्हें लाजमी। आपको पता है छेड़छाड़ तो मेरा एक तरीका है, लेकिन इनसे पता करते हैं। जी जी, सबसे पहले उमर भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसे हम बाद में लगाएंगे। अच्छा, पैसे अभी किसी के नहीं लगवाने हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी के पैसे या फिर फंड रेजिंग करने के लिए नहीं। ठीक है। हम चाहते हैं कि आवाम में एक कन्फ्यूजन है। देखें, जब मालूमात पूरी मुकम्मल होगी उसके बाद बंदा स्टेप ले सकता है। ठीक है, एक रिश्ता करते हैं तो बंदे का पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना। तो हमने अगर क्रिप्टो से रिश्ता निभाना है, रिश्ता जोड़ना है, तो भाई इन्वेस्टिगेशन पहली होगी ना। तो पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद अगर रिश्ता अच्छा लगेगा तो जोड़ेंगे, वरना फिर अपनी गाड़ी अपनी जगह। बस ये मेरा मोटिव है आज यहाँ पे आपके साथ बैठने का। अच्छा, दूसरा हमारे साथ फ़ईद अली ख़ान साहब मौजूद हैं। आप अपने बारे में बताएं कि चलो सारे सीन चल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी जिस तरह दिख रही है, एक चार्मिंग बंदा है, आपकी फील्ड क्रिप्टो ही क्यों है? क्रिप्टो एक पैशन था मुझे कि एक अलग, सबसे नॉर्मल दुनिया से हट के एक फील्ड है क्रिप्टो, जो है ना, एक बहुत बड़ा समंदर है ये, जिसकी हद ही नहीं है। और आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100% समंदर को डिस्कवर किया है। ठीक है। तो इसी तरह क्रिप्टो में अगर कोई आके बोलता है ना कि लाइक मैं मास्टर हूँ, 100% में सब चीज़ जानता हूँ क्रिप्टो, ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। मानो मैं मेरी एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि लाइक जो बंदा हाईएस्ट नॉलेज अचीव किया है ना क्रिप्टो में, सारी दुनिया को लेके बोलता हूँ, वो हार्डली 5 से 6% शायद वो पूरे क्रिप्टो का अच्छा किया होगा, क्योंकि क्रिप्टो इतना बड़ा एक समंदर है। सो ऐसा है। और ये ऐसी चीज़ें ना मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि लाइक मिस्टीरियस चीज़ें जिसमें मुझे घुसना है और घुसते ही रहना है, इसका अंत ही नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सरप्राइज की थी। सुहेब भाई, क्रिप्टो है क्या है यार?
आखिर किस बला का नाम है कि लोगों ने इसको क्या बना के रखा नहीं, हुआ है? हकीकत में आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिप्टो एक बला है। दोनों चीज़ लेके आती है साथ में, अच्छी बला और बुरी बला। अच्छा, हाँ, दोनों हैं। जिसने इसको सही समझा, सही ट्रैक पे गया, तो वो सही मंजिल पे पहुंचेगा, वरना रॉन्ग टर्न ले लेगा। समझने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखें, मैं मतलब मैं अपना बताऊँ, मुझे क्रिप्टो का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, देखें, सबसे पहले बेसिक में एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी वजूद कहाँ से हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा मैं 1 मिनट यहाँ पे लगाना चाहूँगा इस चीज़ को आप लोगों को सुनने के लिए। देखें, क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर ऑफ मनी, ठीक है, पैसे की एक नई, माय गॉड, ठीक है, नया रेवोल्यूशन है ये पेमेंट सिस्टम में। अब आप देखते जाएं कि ये पहली बार दुनिया में नहीं हो रहा है कि पेमेंट सिस्टम में रेवोल्यूशन आया है। जब दुनिया स्टार्ट हुई, सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। आपने गेहूं दिया, आपने बाजरा वापस लिया, गेहूं दिया, जवार लिया, ये बार्टर सिस्टम से पहले दुनिया चलती थी। उसके बाद राजा महाराजा का ज़माना आया, उसके बाद अशरफी, सिक्के, पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें चली, डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट चले। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ये किया कि आप वहाँ से उस सल्तनत से जाके फ़लाँ चीज़ें अडॉप्ट कर लें, ठीक है, इस सल्तनत का मोहर लगा हुआ है पेपर पे, तो वो सल्तनत वहाँ पे गई और वहाँ से वो चीज़ें अडॉप्ट किया, तो वो वहाँ से इस तरीके से पेमेंट सिस्टम दुनिया का शुरू से चेंज होता आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आया गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जब गोल्ड की बात आती है, लोगों को जब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गोल्ड से ट्रेड होता था। फिर जब गोल्ड से ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हो रहे थे। तो उसके बाद कंट्रीज़ ने मुत्तहिदा तौर पे मिलके एक सिस्टम को स्टार्ट किया, जो कि सेंट्रलाइज रिजर्व सिस्टम था पूरी दुनिया पे। और उन्होंने क्या कहा कि एक जगह गोल्ड रहेगा, जिस कंट्री को जितना करेंसी प्रिंट करना है उसकी बैकिंग गोल्ड से होनी चाहिए, ठीक है। अब वक्त ऐसा आया कि जितनी कंट्रीज जो है ना गोल्ड की बैकिंग बताती रही और करेंसी प्रिंट होती रही, लेकिन आज के इस टाइम पे एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन इस तरीके की है कि गवर्नमेंट्स को कोई पूछने वाला नहीं है कि आप इतनी पाकिस्तानी करेंसी प्रिंट कर रहे हो, इतनी INR प्रिंट कर रहे हो, इतना डॉलर प्रिंट कर रहे हो, कौन जाके चेक कर रहा है कि वाकई उतना गोल्ड बैकिंग है? कोई नहीं चेक कर रहा है। ज़बरदस्त। इस वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आसमान चढ़ रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, इंडिया में इन्फ्लेशन है, UAE में इन्फ्लेशन है, ठीक है। जो चीज़ 1 दिरहम की UAE में थी 1.5 इस तरीके से जा रही है। जो चीज़ इंडिया में 100 रुपये में मिलती थी, मैं एक ट्रिप वापस इंडिया जाता हूँ तो 120-130 की होती है। ऐसा ही है। इन्फ्लेशन है, इससे आवाम का नुकसान है। 2008 में हिस्टोरिक चीज़ हुई, वर्ल्ड क्राइसिस है, जिसमें US में वर्ल्ड रिसेशन अनाउंस हुआ। ठीक है। US के वर्ल्ड रिसेशन में हुआ ये कि एक बंदा अपने बैंक में पैसा रखा हुआ था लेकिन एक्सेसिबल नहीं था, और वो पैसे उसके आउट ऑफ कंट्रोल थे। अभी एक मोटी मोटी बात, एक सेम इंसिडेंट इंडिया में हुआ, रातों रात 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, ठीक है। पैसा मेरा अकाउंट में है, भले ही 10 लाख 15-20 लाख हो, लेकिन आप दिन के सिर्फ 10,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 50,000 स्पेंड कर सकते हो। भाई पैसा मेरा, मेरी मेहनत की कमाई हुई, और रूल गवर्नमेंट कर रही है, बैंक्स उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो एक बंदे के दिमाग में कीड़ा आता है कि भाई मैं कमा रहा हूँ लेकिन कंट्रोल किसी और का है, सिर्फ नाम निहात नोट पे किसी का थप्पा लगा हुआ है, डिजिट्स हैं, बस चल रही है दुनिया। हकीकत क्या है? तो इसके बाद एक सोच ने एक क्रिप्टो को इजाद दिया है। उस सोच को इजाद करने वाले का नाम है सतोशी नाकामोटो, जिसने पहला क्रिप्टो स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा। उसने स्टार्ट किया बिटकॉइन। बिटकॉइन सारे क्रिप्टो करेंसी की माँ है। पहले उसने क्या किया, बिटकॉइन स्टार्ट किया। उसने बोला कि इंसान का पैसा इंसान के पास, उसके कंट्रोल में। ज़बरदस्त। सारे मीडिएटर्स को उसने ख़त्म कर दिया। नो गवर्नमेंट रूल, कोई बाउंड्रीज, कोई बॉर्डर्स, कोई चीज़ को रोक नहीं सकते। पाकिस्तान में, इंडिया में, UAE में, दुबई, US में, फलां कहीं पे भी कोई भी बैठा हो, 1 क्लिक पैसा ट्रांसफ़र, जितनी बड़ी मर्जी अमाउंट हो, जितना भी आपका 1 बिलियन 500 मिलियन जितना भी है पैसा, 1 क्लिक में ट्रांसफ़र। फीस क्या है बीच में? फीस में आपको वो जो गैस फीस होती है वो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस सिस्टम को उसने स्टार्ट किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट इस दुनिया की ये नहीं बोल सकती कि इतने डॉलर्स मैक्सिमम प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है, नहीं बोल सकते।
ठीक है। बस मशीनें चल रही हैं, पेपर डाल रहे हैं, नोट बाहर आ रहे हैं, जिसके लिए हम गधों की तरह राब रहे हैं और ये लोग प्रिंट करते जा रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी तौर पे अगर मैं आपको एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूं, दो चीज़ आपके पास हैं। एक चीज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और हर दिन नहीं आ रही है मार्केट में, और उसकी वैल्यू डीवैल्यू हो सकती है। एक चीज़ वो हो सकती है। एक उसके अलावा सेम चीज़ मैं आपको बोलूं कि ये एक चीज़ है जो सिर्फ 21 मिलियन मैक्सिमम है, इसके अलावा एक भी एडिशनल नहीं हो सकता। चाहे सतोशी नाकामोटो भी बनाने की कोशिश करे, 21 मिलियन .001 भी नहीं हो सकता। दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। अब इसके बाद पूरी वर्ल्ड की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसके ऊपर वर्क कर सकती है कि 21 मिलियन को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, किसके पास कितनी होल्डिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पे उसने ये प्रूफ बताया है कि जिसका पैसा उसके पास और उसके कंट्रोल में, और पता चल सकता है कि किसके पास कितना पैसा कंट्रोल में है। पूरी दुनिया के सारे लोग, गवर्नमेंट्स ब्लैक मनी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। चोरों के पास ढेरे के ढेर पड़े हुए नोट के, गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, लेकिन आप बिटकॉइन से ट्रैक कर सकते हो। अच्छा। हाँ, $1 ट्रिलियन किसी के पास बिटकॉइन में है, जाएं बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे टॉप होल्डर्स में देखें, आपको पता लगेगा। तो ये तो दिस इज ट्रांसपेरेंसी, दिस इज व्हाट ट्रांसपेरेंसी। वाई, क्यों दुनिया के ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? रीज़न ये है कि पूरी दुनिया की एक मोनोपोली चलती है डॉलर को लेके, जिसके वजह से मुल्कों में वार्स होते हैं, जंग होती है। इन सारे चीज़ों का खात्मा करने के लिए एक सिस्टम आ सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है इसको। लेकिन ये लोग अडॉप्ट इसलिए नहीं करते कि सारे बैंक्स के पूरे रातों रात बैंक का दिवाला निकल जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताएं, सिंपल सा, मैं आपको एक सवाल करता हूं उमर भाई, आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है? पाकिस्तान के बैंक में जितने भी अरब रुपये होंगे, सारी आवाम अगर बैंकों की लाइनों में खड़ी हो जाए कल जाके और बोले कि हमें सारा कैश चाहिए, क्या उतने नोट मिल सकते हैं? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व में इतने हैं नहीं, डिजिट तो शो हो रहे हैं, हाँ, लेकिन वो प्रिंटिंग में चल रहे हैं, प्रिंटिंग में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मर्जी है भाई, आप जितने भी इतने एक नंबर के आगे मर्जी जीरो लगाओ और प्रिंट करो और आवाम को पागल बनाओ। लेकिन हकीकत में है ही नहीं। इसका मतलब नंबर्स का वैक्यूम चल रहा है दुनिया के हर कंट्री में। दिस इज समथिंग डिफरेंट भाई। एक नई चीज़ सीखने को भी मिल रही है, और ये बहुत सीक्रेट हैं जो बातें आज डिस्क्लोज हो रही हैं इस पॉडकास्ट में। अच्छा, तो इस चीज़ को बैंकिंग सेक्टर बाहर नहीं लाना चाहते। अगर ये चीज़ आ गई तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ख़तरा है। तो इन लोगों ने पिछले 7 साल से इसके पीछा उठाते हुए क्रिप्टो को ख़त्म करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की है। इंडिया में एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ पे जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो लोग मुझे ये बोलते थे कि भाई बस कर जाओ, अरेस्ट हो जाओगे। अच्छा, वो सिचुएशन भी इंडिया में भी आई थी एक वक्त पे। क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। रीज़न ये था कि गवर्नमेंट्स को पता है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बहुत सारे लोगों का काला चेहरा बाहर ला सकती है, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद कर सकती है। अच्छा, अवाम का पावर अवाम के पास वापस जा सकता है। और आपको दुनिया में पता है एक लॉबी चल रही है, अमीर सिर्फ अमीर होता जा रहा है, गरीब सिर्फ गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर तो नहीं हो रहा है। ये मोनोपोली चल रही है। इसको हम टर्म्स में इस तरीके से कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल बायर जो बस ज़िंदगी गुजार रहा है, ना बच रहा है ना घट रहा है, एक होता है बस घटता जा रहा है। ये दुनिया की साइकिल है, और इसी साइकिल के अतराफ में पूरी इकोनॉमिक्स चलती है। इसी साइकिल के अतराफ में कोविड हो, बहुत सारे, मतलब डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो क्रिप्टो ये चीज़ है कि जिसका पैसा उसके पास, उसके कंट्रोल में। तो वहाँ से बिटकॉइन की शुरुआत हुई। इस इंडस्ट्री में बहुत सी बुराइयाँ हैं, ठीक है? अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपये हैं, इंडियन रुपये से दिरहम है, आप उस पैसे से अच्छा काम भी कर सकते हो, बुरा काम भी कर सकते हो। आपके हाथ में चाकू है, आप उससे केक भी काट सकते हो, गला भी काट सकते हो। हर उस चीज़ जो दुनिया में है उससे अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा काम भी हो सकता है। उसी तरीके से क्रिप्टो से अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा काम भी हो सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट्स बुरे काम को डिस्प्ले करते हुए, सिक्योरिटीज़ के रीजंस बताते हुए अभी तक डिले करते आई है। लाख कोशिश करते हुए भी आज तक कोई कंट्री ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने में या फिर रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। क्या बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो के, मुझे ये बता दें। देखिए, एक आम बंदे के लिए क्या इजी ट्रांजैक्शंस। अभी मैं आपको बताऊं, 7 साल के बाद यूएस ने पहली बार इस साल क्रिप्टो को एज एन लीगल ETF अप्रूवल दिया हुआ है।
अच्छा, हाँ, लीगल टेंडर्स में क्रिप्टो अभी आ चुका है, इंस्टीट्यूशंस में आ चुका है। अभी वो ज़माना चला गया। 7 साल तक इन्होंने बड़ी कोशिश की, रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें की। इनको बाद में समझ आएगा कि जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे, जितना जल्दी फ्रेमवर्क में लाएंगे। फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि क्रिप्टो गवर्नमेंट्स इन सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाकर बिलियंस ऑफ टैक्सेशंस कलेक्ट कर सकती है। अभी क्या टैक्स नहीं है इस पे? अभी बहुत सारे मुल्कों में टैक्स नहीं है। जिस पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं है तो लोग टैक्स नहीं दे रहे पाकिस्तानी लोग, ऐसे ही है। इंडिया में क्रिप्टो के कुछ रेगुलेशंस आए हुए हैं। अगर कुछ एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर 18% अभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन फुल्ली रेगुलेटेड नहीं है। 30% है। 30% तक 30% इंडिया में 30% चल रहा है टैक्स क्रिप्टो पे। बिल्कुल। लेकिन लोग खुशी से पे कर रहे हैं। रीज़न क्या सेव है ना? सेफ है। सेव है, एग्जैक्टली। अभी ऐसे बहुत सारे अडॉप्शंस और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। रिपल एक ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी है जिसका ब्लॉकचेन अभी बहुत वास्टली इस्तेमाल हो रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करता है। स्विफ्ट ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल होती हैं, जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनली होती हैं, तो वो बैंकिंग सेक्टर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, रिपल के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से क्रिप्टो ये बैंकिंग सेक्टर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब इस टेक्नोलॉजी में अच्छाई भी बहुत है। अगर अवाम इस टेक्नोलॉजी को समझे, इसका रिप्लेसमेंट समझे, तो हो सकता है अवाम बहुत बेनिफिट उठा सकती है। अच्छा, मेरे ख्याल में इतना डीप इंट्रोडक्शन मैंने भी नहीं सुना था। मुझे भी अभी समझ आ रही है कि क्रिप्टो का बेसिक है क्या है। एक नया बंदा कहाँ से स्टार्ट करे? देखिए, एक नया बंदा सबसे पहले स्टार्ट बिटकॉइन से करे। माँ के पास जाएंगे तो सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन देखिए, बिटकॉइन के पास जाएं। मैं सबसे सिंपल चीज़ बोलता हूँ, कॉइन मार्केट कैप है, वहाँ पे जाएं, बिटकॉइन पे क्लिक करें, उसके टोकनॉमिक्स समझें। वहाँ पे बेसिक चीज़ होती है, वहाँ पे वेबसाइट में डिटेल्स होते हैं, व्हाट इज़ बिटकॉइन, वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के आप डालें वहाँ पे, भाई व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन को कैसे बाय करें, बिटकॉइन का क्या है, बिटकॉइन की टोकनॉमिक्स क्या है, बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिटकॉइन लोग सबसे दूसरा सवाल ये आता है कि भाई बिटकॉइन तो $1,05,000 का आज चल रहा है, उतने तो पैसे मेरे पास है नहीं। भाई आप $10 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अच्छा, $10 में भी काम चल सकता है? $10 का भी खरीद सकते हैं आप। भाई पैसा है ये। अब दूसरी चीज़ है, आपके पास 10 दिरहम है, आप 10 दिरहम की नोट को फाड़ कर 5 दिरहम नहीं बना सकते, ऐसा ही। लेकिन बिटकॉइन को बना सकते हैं आप। फ्रैक्शंस ऑफ BTC को भी इस्तेमाल करके $1 का भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिप्टो। यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ, हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं, ये क्या चल रहा है दुनिया में है? एक नए बंदे के स्टार्ट के लिए यानी वो $10 से भी स्टार्ट कर सकता बिल्कुल है। ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, $10 फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट करता हूँ जी, मुझे क्या प्रॉफिट आना? प्रॉफिट आपको देखें यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अब आपके पास दरम होंगे तो आप दरम प्रॉफिट के लिए बाय करते हैं? नहीं। फिर बिटकॉइन क्यों प्रॉफिट के लिए बाय कर रहे हो? भाई जब मैं इसको करेंसी बोल रहा हूँ तो आप इसमें प्रॉफिट क्यों देख रहे हो? नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अवाम का परसेप्शन चेंज होना चाहिए, ठीक है? जहाँ पे क्रिप्टो की बात आती है, सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये आता है कि रातों रात अमीर बनना है। दैट्स नथिंग बट गैम्बल, ठीक है? रातों रात में जुए में अमीर हो सकता है बंदा, या फिर किस्मत से अमीर हो सकता है, और किस्मत सबकी अच्छी हो नहीं सकती। चुनिंदा लोगों की किस्मत सही हो सकती है और वो उनकी स्टोरीज न्यूज़पेपर में आते हैं, जिससे इंस्टीट्यूशंस फोमो क्रिएट करते हैं। एक बंदा मिलियनर बनता है और 1 मिलियन लोग गरीब होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, हमने यहाँ पे हम जो बैठे हुए हैं वो 1 मिलियनर के लिए नहीं बैठे हैं, वो 1 मिलियन अवाम के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं अवाम को ये बोलना चाहता हूँ कि आप रातों रात अमीर बनने के चक्कर में क्रिप्टो से इमीडिएटली मिलियंस ऑफ पैसा प्रॉफिट बनाने के परसेप्शन से अगर आप आएंगे, आप 110% अपना पैसा गंवाएंगे। ये आपने स्ट्रैटेजी क्लियर है। आपने क्रिप्टो को उस नैरेटिव से, उस परसेप्शन से सोचना है जो लेजिट है। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी से आप रातों रात अमीर हो सकते हो? नहीं। आप दिरहम आपके पास है, दिरहम से आप अमीर हो सकते हो ना? कोई भी दुनिया की करेंसी नहीं, पूरा वर्ल्ड US डॉलर को होल्ड करना चाहता है। भाई US डॉलर होल्ड करके कोई ये नहीं बोलना चाह रहा है कि मैं उससे अमीर होना चाहता हूँ। क्यों फिर बिटकॉइन एक करेंसी है, इसको होल्ड करके क्यों लोग अमीर होना चाहते हैं? क्यों उस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं? दिस इज़, यहाँ पे परसेप्शन चेंज होने की ज़रूरत है। अब बात आती है बिटकॉइन को होल्ड करने की और यहाँ इससे पैसा बनाने की। बिल्कुल इसमें पैसा बन सकता है, क्योंकि एक फॉरेक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है। लोग करेंसीज में ट्रेड करते हैं, US डॉलर तो अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे करेंसीज के डिफरेंट पे पैसा बनता है।
तो उस तरीके से बिटकॉइन को भी बेसिक होल्ड करके लॉन्ग विजन से अगर आप होल्ड करेंगे फॉर श्योर बिटकॉइन में पैसा बन सकता है, लेकिन लॉन्ग रन से, रातों रात नहीं, ठीक है। अब वो लॉन्ग रन कितना है, आप मैराथन भाग रहे हो या फिर शॉर्ट रन भाग रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं $100 इन्वेस्ट करता हूँ जी, ठीक है, इन्वेस्ट इन अ सेंस कि आई डोंट नीड एनीथिंग कि मैं कहूँ यार मुझे प्रॉफिट चाहिए। $100 लगाए मैंने, मतलब आम जनता की आवाम जो आवाज़ है, $100 लगा के मैं बैठ गया, मैं भूल गया उसे 1 महीने बाद, क्या मुझे 1 महीने बाद प्रॉफिट देगा? ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको उस सेंस में देखना है तो मैं आपको बिटकॉइन प्रेफर नहीं करता। उसके बाद थोड़ा सा एक कदम नीचे और आज क्रिप्टो में 9.8 मिलियन कॉइन्स मार्केट में हैं। कितने? 9.8 मिलियन कॉइन्स राइट में मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, एक बिटकॉइन नहीं है। इस तरीके के 9.8 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं। तो ये सीखेगा कैसे? सीखेगा इसलिए कि आप जाएं, सिर्फ जो कामयाब है उसके पीछे जाएं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, उन यूट्यूबर्स को नहीं सुनना जो उनके व्यूज़ के लिए हर दिन अपना परसेप्शन चेंज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितना एक वबाल मचा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई या जो भी यहाँ पे क्रिप्टो का काम करें, हर बंदा व्यूअरशिप लेने के लिए और क्या कहते हैं, लाइक्स कर दें, शेयर कर दें, उसके चक्कर में ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हमारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्ट किया और करोड़ों का नुकसान किया। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं भी अच्छा खासा नुकसान फेस करके बैठा हूँ। मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि इंसान नुकसान से ज़्यादा सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री में स्कैम है, ठीक है। लेकिन नुकसान से हमने ये सीखा है कि सही जगह आपने अपना परसेप्शन चेंज करके अपने पैसे को प्लेस करोगे तो कामयाब रहोगे। स्कैम है क्या चीज़ है इस फील्ड में? मतलब स्कैम होता कैसे है? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने $100 तो मैंने अपनी आईडी पे लगाए, जी, तो मेरे साथ स्कैम होगा कैसे? आईडी पे नहीं, आपने बिटकॉइन बाय मतलब किया, बिटकॉइंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिटकॉइन आपने बाय किया तो आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। कोई भी बंदा इस दुनिया में बता दे मुझे एक बंदा जिसने बिटकॉइन, रियल बिटकॉइन बाय किया हो, वैलेट में हो, और वो ये नहीं बोल सकता कि स्कैम हुआ हुआ है। रीज़न ये है कि बिटकॉइन $1 से शुरू हुआ था, लेस देन $1, आज $1,05,000 पे चल रहा है, ठीक है। शुरुआत उसकी 2008 में लेस देन डॉलर से हुई थी, आज $1,05,000 पे चल रहा है। और यूएस के बड़े बड़े बिलियनर्स बोल रहे हैं कि ये $1 मिलियन तक टच कर सकता है। अच्छा, ये एक बिटकॉइन? एक बिटकॉइन, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं है परसेप्शन। यूएस के सक्सेसफुल बिलियनर्स कह रहे हैं कि एक बिटकॉइन जो है $1 मिलियन तक जा सकता है। उसको छोड़ दें साइड में करके। ब्लैक रॉक वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल फर्म है यूएस की, जो लोगों के पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करती है। सीक्रेट बातें करने आप? ब्लैक रॉक मैं इसको मैंने स्टडी किया ब्लैक रॉक को, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीक्रेट आप डिस्क्लोज कर रहे तो हैं। ब्लैक रॉक अभी तक अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को ऐड नहीं किया था। पहली बार ब्लैक रॉक अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स, अपार्ट फ्रॉम शेयर्स, इस साल 2024 में उसने आई शेयर्स में बिटकॉइन को एज एन ETF लिस्ट किया है। क्यों? अच्छा, ब्लैक रॉक का मानना है कि बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर। अभी वो बोल रहा है, ब्लैक रॉक के वेबसाइट पे बिटकॉइन की जो है पब्लिसिटी हो रही है। ब्लैक रॉक अभी फंड्स रेज जो है बिटकॉइन के नाम से कर रहा है। वो बोल रहा है अपने लोगों को, आए बिटकॉइन में पैसा लगाएं, आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल एक्स हो सकता है। यार ये जो यूट्यूबर्स जितने हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, क्योंकि हम लोग नए हैं सारे, हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। अगर एक बंदा इस नई फील्ड में आता है तो उसको स्कैम होता किस जगह पे? स्कैम उस वजह से होता है, लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो ऐसे कॉइन्स में पैसा लगाते हैं जिस कॉइन की ना हाथ होता है, ना पैर होता है, ना मुंह होता है। यानी कॉइन की सिलेक्शन गलत होती है। बिल्कुल ऐसे जिसको वो कोच चूज करते हैं उसको नहीं पता। बिल्कुल, कॉइन की सिलेक्शन इस तरीके से अलग होती है। अब इसके ऊपर भी बहुत बड़ा माफिया है जिसको रग पुल कहते हैं इस इंडस्ट्री में। दोबारा बोलिएगा, स्लो। क्या? ये इंडस्ट्री में उस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको रग पुल के नाम से हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, जो कि अभी मीम कॉइन्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और रातों रात लोग जो है ना बिलियंस ऑफ मिलियंस फंड रेज करते हैं लीगली, और लीगली लोगों को चुरा के लीगली जाते हैं। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा लूप होल इस इंडस्ट्री का है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सही कॉइन सिलेक्शन करनी है जिसके पीछे फंडामेंटल्स हो। तो उसको कैसे सीखें कि यार अगर कॉइन मार्केट कैप सबसे बड़ा सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। हर एक कॉइन मार्केट कैप पे जब आप क्लिक करोगे कॉइन के ऊपर उसकी वेबसाइट्स होती हैं। उसकी वेबसाइट्स पे जाएं, आप पढ़ें
वो कर क्या रहा है कॉइन बिहाइंड द सीन्स, क्या प्रोजेक्ट बैकिंग जो है। कोर्सेज बेच रहे होते हैं ये क्या सीन है? कोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स होती हैं, ठीक है, चार्ट होते हैं लोगों के, वो ये लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि भाई ये लाइन रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये टूटेगा तो इधर जाएगा, ये टूटेगा तो इधर आएगा। ये सब एक चूरन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% फेक है, लेकिन क्रिप्टो में फंडामेंटल ज़्यादा काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कम काम करती है। ये सारे जो भी कर रहे हैं, ये मैं सबको नहीं बोल सकता कि सारे वैसे नहीं है। थोड़े लोग, मैं यूट्यूबर्स थोड़े मैं भी फॉलो करता हूँ, थोड़ों को मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जो कोर्सेज बेच रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये उनको ये सवाल होना चाहिए, जो कोर्सेज बेच रहे हैं, मैंने मेरे अली भाई से मैंने लास्ट टाइम मेरी डिस्कशन हो रही थी, मैं इनको ये बोल रहा था कि मैं उस बंदे को तब तक नहीं सुनता, उस बंदे को तब तक फॉलो नहीं करता जब तक वो अपना लाइव ट्रेड हमें ना बताए, तब तक वो हमारे सामने सेम ट्रेड ओपन ना करे, जब तक वो अपना लाइव पोर्टफोलियो हमें शो ना करे। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं जो स्कैमर्स हैं और इनका। अच्छा, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में एक ही बंदा है जो क्रिप्टो का बादशाह माना जाता है, वकार ज़का जी। वो क्या करता है यार? वो कमाता है पैसे या नहीं कमाता? क्या सीन है? वकार ज़का को मैं भी फॉलो करता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जिस टाइम पे मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया था, उस टाइम पे वो एक बंदा था जिसका मैंने बहुत सारे उसके यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं। जिस टाइम पे उसने बताया था, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को भी वो अप्रोच करने लगा था कि आप मुझे कुछ चीज़ों का एक्सेस दें, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बिटकॉइन से पाकिस्तानी इकोनॉमी को एम्पावर किया जा सकता है। बंदे का विजन स्ट्रांग था। हाँ, रीज़न क्या है, एक बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है। वकार ज़का को अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट सुनाने के लिए देती तो हो सकता था कि दैट माइट टर्न इनटू अ गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं बंदे के परसेप्शन और व्यू को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन सब चीज़ों को नहीं। कुछ चीज़ें वकार ज़का की हैं जिसके मैं ख़िलाफ़ भी हूँ, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें मैं बाय बैक। मतलब जिनके खिलाफ हैं लोग वही सुनना चाह रहे हैं कि आखिर मैं पर्सनली मैं खिलाफ भी बता दूंगा, मैं स्ट्रिप आउट करके दोनों चीज़ें बता दूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। भूटान एक ऐसी कंट्री है, आप जाएं, भूटान की आज मोर देन 30% इकोनॉमी बिटकॉइन के रिजर्व पे है। अच्छा, मोर देन 30%, अप्रॉक्सीमेट 40% इकोनॉमी सिर्फ बिटकॉइन के रिजर्व्स पे है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसने, हाँ मैं क्या बोलूँ, अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बिटकॉइन को रिजर्व कर रहे हैं। भूटान ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन कमाया है, जिसको बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अभी राइट नाउ जिसमें मैं भी यूएई में वन ऑफ द एक लीडिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ बिटकॉइन माइनिंग के रिलेटेड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है माइनिंग में इन फ्यूचर, सस्टेनेबल प्रॉफिट। मुझे पता है, मुझे एक वीडियो याद है वकार ज़का का कि वो एक पानी के कोई माउंटेन्स के साइड में था, वो बता रहा था कि पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, इस नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन की माइनिंग की जा सकती है। अगर उस टाइम पे शायद उस बंदे को सुना जाता तो शायद हो सकता है कि भूटान तो नहीं कह सकता कि भूटान से आगे पाकिस्तान निकल जा सकता है। इतना पावर है इस बिटकॉइन में? उस टाइम पे जिस टाइम बिटकॉइन वकार ज़का ने बिटकॉइन को प्रमोट किया था, शायद 20-40 हज़ार डॉलर का था। अगर आप बता देंगे पाकिस्तान का 1 रुपया लगे बगैर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, अगर वो 1 ट्रिलियन पाकिस्तान के लिए बना लेता तो ये बड़ी वैसे एक आप, ये मैं जो बता रहा हूँ कि अच्छा, जर्मन गवर्नमेंट ऑफिशियली बिटकॉइन होल्ड करती है, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली बिटकॉइन होल्ड करती है, यूके गवर्नमेंट ऑफिशियली बिटकॉइन होल्ड करती है, भूटान ऑफिशियल होल्ड करता है। एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट को मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जो कि नॉन स्टॉप इस सिस्टम को प्रमोट करते आ रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे को आने वाले 5 साल में एल सल्वाडोर जो है ना, सिर्फ बिटकॉइन से सारे कर्जे पे कर देगा और हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड हो जाएंगे सिर्फ बिटकॉइन से। ये प्रेसिडेंट का बोलना है भाई, मेरा नहीं है। अच्छा, ये जो कोर्स वगैरह चलते हैं, इस कोर्स में बेसिक जिस तरह वकार ज़का वो अपनी भाई वो कहता है कि यार ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन, इससे कोई फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता भी है, लेकिन वकार ज़का की मैं भी नेगेटिव बात बताता हूँ। नेगेटिव बात यह है कि वकार ज़का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर का मुराद ये है कि वकार ज़का हाई लेवरेज ट्रेडिंग करता है। आज इसके 125x मैंने देखे हैं, 100x हो, ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स वो लेता है। उसको ना रज़ा भाई, लेवरेज को सिंपल भाषा में एक बात, सिंपल भाषा ये है, अगर आपके पास 1 रुपया है, अगर आप 100x लेवरेज लेते हैं तो इसका मतलब आप 1 रुपया लगा के 100 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं।
लेकिन वो तो पुराना प्लेयर होगा तो तभी खेल सकेगा, नया वो बंदा खेल तो नहीं सकता है, कर ठीक है। तो वकार ज़का वो बोलता भी है कि आप इसको फॉलो नहीं करें, लेकिन आपको पता है लोग जब देख रहे हैं कि वकार ज़का एक मिनट के अंदर $500-500 $300 लाइव कमा रहा है, तो लोग तो नहीं, इसके नहीं बोलने के बाद भी कूदेंगे। तो बस लोग वहाँ जाके ख़राब होते हैं और पैसे गंवाते हैं। वकार देखिए, जो पायलट होता है वही प्लेन चला सकता है। वकार ज़का पायलट है, वो अपना प्लेन चला रहा है। पुराना गुरु है। हाँ, वो अपनी रिस्क पे करता है। वकार ज़का ये देखें, वो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ये नहीं बोल सकता कि मैंने नुकसान नहीं किया है। उसके भी अकाउंट्स लिक्विडेट हुए होंगे, उसने भी उससे सीखा होगा और आगे बढ़ा होगा। लेकिन मैंने देखा है कि वो उसका फेसबुक पे कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है जिसपे वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, और उसके पास एक टीम है जो एनालिसिस दे रही है, सारी चीज़ें हो रहा है। मतलब उस सेंस में, मतलब उसके अंडर में जो टीम है, ट्रेन बंदे हैं, तो उस पे वो भी एक लो फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स पे, लेस लेवरेज पे, स्पॉट्स पे भी कॉल्स दे रहा है। और वकार ज़का का भी अपना भी एक कॉइन है 10UP, रिसेंटली उसने पंप एंड डंप दोनों भी किया, वो भी मुझे गलत लगा, दैट्स नॉट फेयर कम्युनिटी के साथ। वो भी ट्रेड हो रहा है। खैर, आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम एनीवे। अच्छा, दूसरी बात फहीद भाई, ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन है ना, अभी हाँ, मैं मोटी भाषा में आपको समझाता हूँ। अभी मानो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी, मानो एक फ़ोन नंबर रहा, या एक बैंक अकाउंट का एक ट्रांजैक्शन, कुछ भी रहो, आपको एक ऐसी जगह पे स्टोर करना है जो पब्लिकली सबको ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। वो मानो एक एग्जांपल के तौर पे क्लाउड जैसा, क्लाउड बादल, मोटी भाषा में एकदम समझा रहा हूँ कि एक बच्चा भी समझ जाए क्या चीज़ है। सो वहाँ पे स्टोर करने से पूरी दुनिया देख सकती है वो, सही बात है ना। तो ये क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एक जगह पे विच इज़ नोन एज अ ब्लॉक। सो एक इन्फॉर्मेशन आपने जो स्टोर किया है उसको एक ब्लॉक बोलते हैं, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ चेन इज़ नोन एज ब्लॉक चेन। सो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे कुछ भी रहो, ट्रांजैक्शन के डिटेल्स रहो, उसका टाइम रहो, उसका जियो लोकेशन लिंक्ड रहो, सब चीज़ मिला के ना वो एक ब्लॉक बनता है। और सेम ब्लॉक्स को मल्टीपल ब्लॉक्स इन अ चेन, इन अ लूप और इन अ चेन इज़ नोन एज अ ब्लॉक चेन, सिंपल भाषा में है। और ये ट्रांसपेरेंट है पूरी दुनिया को। यानी सारे कॉइन्स की माँ बिटकॉइन, और बिटकॉइन और ये इंसानों की माँ। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस, आप समझे। एंड्रॉयड एक सिस्टम है, ठीक है, iOS एक सिस्टम है, लेकिन वो किस में है? मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बिटकॉइन है, और उसके अंदर का सिस्टम ब्लॉकचेन है, मोटी बात। मदरबोर्ड जिसको कहते हैं, एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड एक सिस्टम है, iOS एक डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है। एंड्रॉयड और iOS जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है, और मोबाइल रेडमी हो गया, आईफोन हो गया, ये सारी चीज़ें कॉइन है। ठीक है। ब्लॉकचेन ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आज के दौरे जदीदा में चल रही है, जो भी दौर चल रहा है। दुबई के जो प्रिंस हैं फज़ा, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्रांट किया है ब्लॉकचेन के ऊपर। अच्छा, बिलियंस दुबई के फज़ा ने। और ब्लॉकचेन इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा, ठीक है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने $1 मुझे दिया, और वो बैंक के ट्रांजैक्शन से इरेज किया जा सकता है, बैंक मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा। हमारे सामने ऐसे कई डॉक्यूमेंट्रीज आए हुए हैं इससे पहले कि बैक ट्रेडिंग भी बैंक्स ने की है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। इंडिया की मैं बात करता हूँ। इंडिया में भाई नीरव मोदी भाई किधर हो, विजय माल्या किधर है? बैंक का पैसा लोन लेके भाग गया ना भाई। वो लोन बैंक्स ने कहाँ से दिया? अवाम का पैसा ना, ठीक है, ठीक है। अवाम का पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बैंक्स उनको लोन दे रहा है, लेके फरार 9-9 हज़ार करोड़। अच्छा, हाँ, पैसा नुकसान एट दी एंड अवाम का होना है। बैंक मोदी ने अपने जेब से नहीं देना है, हाँ, अमित शाह ने अपने जेब से नहीं देना है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो अपने घर से ला के देना, किसी ने नहीं है, अवाम का पैसा है। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ जाने वाले अवाम, मुखलिस अवाम का टैक्स का पैसा जाएगा। ये चीज़ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में नहीं हो सकती। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें लोन्स कम हमला सिस्टम नहीं है। मैं वापस आता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर से डेटा को रेज किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें साफ़ की जा सकती हैं। ब्लॉकचेन में एक बार जो ट्रांजैक्शन हुआ, ना उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ना उसको डिलीट किया जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। दैट इज़ कम्प्लीटली विल बी देयर फॉर एवर। वो ब्लॉक होगा और वो पैक होगा, और इस तरीके के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को मिला के ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब मैं आता हूँ, ये क्रिप्टो करेंसी को साइड में रखें, अभी 1 मिनट के लिए क्रिप्टो करेंसी को साइड में रखें और समझे सिर्फ ब्लॉकचेन को। दुबई ब्लॉकचेन पे कैसे आ रहा है?
दुबई ब्लॉकचेन का अडॉप्ट कैसे करेगा, आने वाले कंट्रीज ब्लॉकचेन को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक और सबसे मेजर मैं ये लेता हूँ एग्जांपल, वो है रियल एस्टेट दुबई का। दुबई में रियल एस्टेट मार्केट इज़ ऑन पीक। रियल एस्टेट मार्केट में ब्लॉकचेन का रेवोल्यूशन कैसे आ सकता है? अभी रिसेंटली जियो ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का अडॉप्ट किया। क्यों किया? उसका रीज़न क्या है? अभी मैं रियल एस्टेट पे वापस आता हूँ। सबसे पहले एक XYZ ईमार डेवलपर है, फॉर एग्जांपल। डेवलपर ने प्रॉपर्टी को फर्स्ट रॉ डेवलप किया, ठीक है। उसने उसको ब्लॉकचेन पे डिकोड कर सकते कि XYZ यूनिट डेवलप्ड बाय ईमार, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक जनरेट हुआ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद उसने एक पार्टी को सेल किया ऑन एंड डाउन पेमेंट, जो कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी कहा जाता है। वो सेकंड ब्लॉक रेडी हुआ, तो ब्लॉकचेन पे डेटा स्टोर हुआ। अब क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी हैंडओवर होने से पहले उसने किसी और को बेच दिया, फिर से सेकंड ट्रांजैक्शन। अब वो फिर लॉन्च हुई, प्रॉपर्टी रेडी हो गई, तो उसने किसी थर्ड तीसरे को बेच दिया। इस तरीके से जितने भी ये फ्लैट के जितने भी ओनर्स हैं, सारों की डिटेल्स आएंगी। कल उमर भाई या फिर फ़ायद भाई हमारे रियल एस्टेट में माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर वो रियल एस्टेट की जाके क्लाइंट को बोलें कि भाई नहीं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, तुम सेकंड पार्टी, कुछ भी नहीं, झूठ बोल सकते हैं ना। अगर ब्लॉकचेन रहेगा, ही विल से ओके जस्ट गिव मी द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड एड्रेस ऑफ द कोड, उसका जो ब्लॉकचेन का कोड है वो जाएगा, उस ब्लॉकचेन पे डालेगा, सारे ब्लॉक्स और ट्रांजैक्शंस आएंगे। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे आ सकता है रियल एस्टेट का। दिस इज़ व्हाट ट्रांसपेरेंसी इज़। दूसरी और चीज़, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आए हैं, जो कि ब्लॉकचेन का एडवांस वर्जन भी है, ब्लॉकचेन का वन ऑफ द सिस्टम है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये है कि आपने मेरे से मुआहदा किया कि प्रॉपर्टी के एंड में हमने हर मंथ 1% पेमेंट प्लान दुबई में बहुत ट्रेंडिंग पे है, हर महीना 1% आपने पेमेंट देना है इस चीज़ का। इसको ब्लॉकचेन पे भी लाया जा सकता है ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू। ठीक है। अब 1% को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा स्टाफ लग रहा होगा, ठीक है, रिसीवेबल के अकाउंटेंट्स होंगे, कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर इसको ब्लॉकचेन पे लाया जाए तो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कंप्लीटली ऑटोमेटेड, यूजिंग द हेल्प ऑफ AI और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लॉकचेन एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और एडवांस्ड है और फास्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फास्ट है, जिसकी कोई वर्किंग टाइमिंग्स नहीं है। जब तक इंटरनेट है तब तक ब्लॉकचेन है, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी रन होती है। और एक टाइप के ब्लॉकचेन्स नहीं है, दुनिया में हर दिन नए नए ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं। हर ब्लॉकचेन्स के अपने अपने फीचर्स हैं। इथेरियम का ब्लॉकचेन है, सोलाना का ब्लॉकचेन है, ट्रॉन ब्लॉकचेन है, मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स हैं, हर एक की अलग अलग खुसूसियात हैं। तो इन सारों को समझने के लिए बेसिक कौन सी ब्लॉकचेन मैं समझूं कि जिसके ऊपर सारी चीज़ खड़ी है? अभी आप शुरुआत में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और ट्रॉन, इन ब्लॉकचेन्स पे पढ़ें। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि और भी हम सेशंस में कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज लोगों को बस ये समझाना है कि भाई क्रिप्टो एक चीज़ है जो स्कैम नहीं है, जिसको सीरियसली समझें तो कुछ ना कुछ उससे निकाला जा सकता है। यानी नेक्स्ट आप जितना भी आगे सेशन आपके आएंगे उसमें लोगों को ये फ़ायदा होगा कि क्रिप्टो है क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्यों किया जाए, इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं। जी देखिए, मेरे इस गुफ्तगू से बहुत सारे टेक्निकल जो क्रिप्टो गुरुज और ब्लॉकचेन के एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स भी निकाल सकते हैं। रीज़न क्या है, मैं ये नहीं चाह रहा कि इस चीज़ को ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ। मैं उस आवाम से बात कर रहा हूँ जिसको ज़ीरो मालूमात हैं, तो मैं ज़्यादा स्लैंग वर्ड्स और कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा। वो बोल सकते हैं कि अरे आप तुमने ब्लॉकचेन के ब्लॉक को गलत एक्सप्लेन किया, भाई किया, लेकिन आज आके बात वहीं पे रुकेगी। अगर आपने सही में डिटेल में आना है तो वो उसका अलग सेशन होगा। हम लोग तो नहीं जानते यार ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है। मैं भी आज पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। हाँ, सुनना तो है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में भी सीन चलता है, यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि डिटेल जो सी है वो पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन हुआ, अब मुझे भी समझ आएगी यार ब्लॉकचेन कोई चीज़ है, क्रिप्टो कोई चीज़ है, ये वर्थ इट है। और आने वाले टाइम में इवन कि अगर दुबई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कुछ काम इसमें कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। ये आखिर पर कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। फईद भाई, क्या फ्यूचर देखते हैं इसका? फ्यूचर है तो बस, मतलब कुछ लग रहा है आपको? डेफिनेटली अगर फ्यूचर ना होता तो मैं इस फील्ड में थोड़ी ना होता, क्योंकि मैं तो ना लॉन्ग विजन को सोच के चलने वाला इंसान हूँ। अभी मानो मैं तो हूँ रियल एस्टेट में, ठीक है, फिलहाल दुबई में जो रियल एस्टेट की जो ये है ना उस फील्ड से हूँ मैं। बट क्रिप्टो में मैं रियल एस्टेट से पहले आया हूँ, क्योंकि मेरे जो भी मैं फील्ड सेलेक्ट करता हूँ ना मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, तो उसका एक लॉन्ग टर्म विजन रहना है मुझे। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों रहते हैं हर फील्ड में। अगर वो कंपेयर करता हूँ ना तो पॉजिटिव ज़्यादा है। अभी लोगों के माइंड में क्या है
क्रिप्टो स्कैम है, जैसे कि आप भी सोच रहे थे कि like मैं क्या खुद क्रिप्टो कहता हूँ भाई खुद चोर scam है है। क्रिप्टो वाले, मुझे क्या पता है क्या चीज़ है, लेकिन अब मुझे समझ आ आपके रही है माइंड नहीं में यार। क्या था, आप आज 1 लाख दिरहम डालूंगा, मुझे 21 दिन में पैसा डबल होना है। वो क्रिप्टो में नहीं, वो आप लक्ष्मी चिट फंड में डालो, वहां से आप पैसा बनाओगे। पाकिस्तान में वो एक है डबल शाह, ठीक है, वो डबल शाह को पैसे दो डबल ले लो। मैं भी कुछ इसी माइंड में था कि यार क्रिप्टो को पैसे दूंगा। इवन कि मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरे जहन में था कि यार ये आए हुए हैं, इनको देंगे पैसे, ये लगा के मुझे डबल करके देंगे। लेकिन एक्चुअल नॉलेज की बेस पर अगर क्रिप्टो सीखी जाए, इसको किया जाए, तो मेरे ख्याल में अब मुझे भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि यार नहीं, सीख के जो काम किया जाएगा वो बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। अच्छा, सी, इसमें आपका एक सवाल था जो मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि लाइक मैं कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करूँ। मेरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से ना, मेरा ही नहीं है, सारे जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो लेजिट एक्सपर्ट है, स्कैमर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उनकी मानना ये है कि लाइक जितना आप गंवाने की हिम्मत रखते हो ना, उतना आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, आपको जो नुकसान होने से आपका डेली का फर्क नहीं पड़ना है, डेली लाइफ में कुछ इम्बैलेंसेस नहीं होना है, उतना ही, जैसे कि लाइक मोटी भाषा में बोलता है ना, जितनी चादर उतना पैर रखो, उतना करो। तो इसमें क्या होता है ना, आप सेफ रहते हो। और चीज़ें सीखने, कोई भी चीज़ सीखने ना टाइम लगती है। आप MBBS ले लो, 4 साल है, कुछ कंट्रीज में 5 साल है, इंजीनियर 4 साल 5 साल, ऐसा है ना। क्रिप्टो भी ऐसा नहीं है कि रातों रात आपने पैसा आज डाल दिया कल सीख जाऊंगा। ऐसा होता ना तो सारे आज काम नहीं करते, सारे मिलियनर्स ही बैठे रहते और काम करने वाला कोई रहता ही नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी फील्ड है जो हमको डेली डे बाय डे टुकड़ों में सीखना है। हाँ, जो बंदा सीखने लगेगा ना तो उसके माइंड में पता चलेगा कि लाइक ये स्कैम नहीं है। जो बंदा स्कैम करके बोलता है ना, उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरा भी यही माइंडसेट था कि यह स्कैम है, लेकिन अब मुझे ये वही हमारा ये जो सेशन का हमारा मेन विजन क्या है कि लाइक जो नए बंदे जो स्कैम करके जो हुए हैं काफ़ी लोग, ठीक है, स्कैमर्स के थ्रू उनकी इंफॉर्मेशन के गलत इंफॉर्मेशन जो उनको पहुंचाया गया था, उसके इससे वो स्कैम हो गए हैं, उनको स्कैम हुआ है। अभी हमारा वो विजन चेंज करना है हमको। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज रखता हूँ, ठीक है। और रज़ा भाई माशाल्लाह फंडामेंटल्स में एक्सपर्ट है। तो हम दोनों ने मिलके ना एक टीम क्रिएट करके हमने एक डिसाइड किया कि चलो लाइव ऑडियंस को, अगर लाइव है तो, वरना जो भी वर्ल्ड की ऑडियंस है ना, उनको एक मैसेज पहुँचाए कि लाइक एक्चुअल में है क्या और इस स्कैम से कैसे बचते हैं। ये सब ना हम अगले सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो मैं एक इन्फॉर्मेटिव डेटा देना चाह रहा हूँ। बिटकॉइन ऑफिशियल होल्डिंग्स कंट्री वाइज जो है ना, अप्रोक्सीमेटली 8 कंट्रीज़ हैं, 8 जो ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारा पैसा मुल्क का हम बिटकॉइन में रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्व इन द सेंस होल्ड कर रहे हैं। रिजर्व तो नहीं बोलूँगा मैं, अभी ऑफिशियली रिजर्व का US लेके आ रहा है। अभी राइट नाउ जो है US के पास $18.59 बिलियन की होल्डिंग है बिटकॉइन में। चाइना के पास 17.8 बिलियन है, UK के पास $3 बिलियन है, और यूक्रेन के पास 4.34 है, और भूटान के पास 1.1 बिलियन। अभी मैं भूटान की बात कर रहा था, 1.1 बिलियन डॉलर्स उन्होंने बिटकॉइन की होल्डिंग्स में स्टार्ट किए हैं। 5वें पोजीशन पे हैं, और भूटान किसी को पता नहीं है। ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भूटान है, ना प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में भूटान है, नाम नहीं लिया जाता। लेकिन किस तरीके से टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करते हुए बंदा अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, एक भूटान एग्जांपल है मेरे लिए। और EL सल्वाडोर 5 जो है ना 6,000 ओवरऑल BTC वो होल्ड कर रहे हैं, और $563 मिलियन EL सल्वाडोर के पास हैं, और फिनलैंड के पास 8.44 मिलियन है, और जॉर्जिया के पास 6.19 मिलियन है। अगर कोई बंदा ये कहे ना कल आपको कि यार ये बिटकॉइन तो चला जाएगा, बिटकॉइन तो मतलब ऐसा है, फलां ढिमका है। अब मुझे एक बात बताएं, राइट नाउ एज ऑफ नाउ फॉर्मल दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री किसको माना जाता है? US का प्रेसिडेंट कौन है अभी के लिए? ट्रम्प बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पूरी आवाम के सामने ये स्टेटमेंट देता है कि बिटकॉइन विल गो टू द मून। वो बोल रहा है कि बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर, ट्रम्प बोल रहा है। और अभी ट्रम्प इन पावर है। आपको पता होना चाहिए कि आप थोड़ा डेटा आप लोग निकालें। जिस दिन ट्रम्प की विक्ट्री हुई है इलेक्शन में, उस दिन बिटकॉइन 10 से 15 हज़ार डॉलर पंप किया है। दुनिया अलग तरीके से चल रही है, फंडामेंटल्स लोग अलग तरीके से जा रहे हैं। इलॉन मस्क है, प्रो क्रिप्टो है। माइकल स्टेलर जो है माइक्रो स्ट्रैटेजीज का CEO है, को-फाउंडर है, वो बोलता है कि बिटकॉइन $1 मिलियन जाएगा। और वो मेटा के पास जा रहा है, वो अमेज़ॉन के पास जा रहा है, सबको हाथ पैर पकड़ के बोल रहा है यार इसको पकड़ लो,
बड़े लोग तो मतलब चलो आप मेरी नहीं सुने भाई, मैं टूटा हुआ ब्रोक, मैं अपने आप को क्रिप्टो गुरु नहीं मानता, ना मैं ये बोलता कि मैं बहुत बड़ा क्रिप्टो में कामयाब बंदा हूँ। मैंने अपनी गलतियों से क्रिप्टो में सीखा, मैंने क्रिप्टो में बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने क्रिप्टो में लॉसेस किए हैं। उस लॉसेस से जितना मैंने मोटा मोटा समझा है मैं आवाम को समझा रहा हूँ। मुझे मैंने कोई ऑफिशियल सिग्नल्स नहीं देने वकार जगह की तरह, ना मैंने किसी को कोर्स बेचना है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन होती है एट दी एंड जा आके बात वहाँ पे रुकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बिलियनर्स जिस रुख में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उस रुख में चलेंगे। नॉलेज और क्रिप्टो राइट नाउ यहाँ से अभी भी मैं कह रहा हूँ, आज अभी जनवरी है, नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स क्रिप्टो का पीक रहेगा। अभी आप बहुत कम सुन रहे हैं। अच्छा, आज से 2 से 3 महीने के बाद आप मेरी बात लिख लें, आपको नहीं जानने वाला भी बंदा एक बोलेगा यार उमर भाई आपने वो एक पॉडकास्ट किया था क्रिप्टो का, यार हर जगह क्रिप्टो क्रिप्टो सुनने में आ रहा है, यार क्या है क्रिप्टो। वो होता है रिटेलर्स, वो होता है मीडिया स्ट्रैटेजी। बिलियनर्स जब अपने बैग्स फुल करते हैं परचेज करके, उसमें से 10% निकाल के मीडिया को देते हैं, जाओ भाई क्रिप्टो की मार्केटिंग करो, हर न्यूज़ में बोलो क्रिप्टो आर्टिकल, क्रिप्टो, बिटकॉइन। उसके बाद आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा आएगा, पड़ेगा यार बिटकॉइन तो भाग रहा है, उसके बाद आप खरीदेंगे, आप यहाँ पे खरीदेंगे, वो यहाँ पे खरीदेंगे। जब हम खरीदेंगे वो बेचेंगे, फिर हम नुकसान होंगे, बोलोगे कि उमर अरे यार सोएब भाई आपने पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें की, ये लो बिटकॉइन में नुकसान हुआ है मेरा। भाई आप उस टाइम पे खरीदो जब डोनाल्ड ट्रंप खरीद रहा था, आप उस टाइम पे खरीदो जब इलॉन मस्क खरीद रहा था, आप उस टाइम पे खरीदो जब ब्लैक रॉक खरीद रहा था, तब आप पैसे बनाओगे ना। एग्जैक्टली। जब वो बेच रहे हैं तब आप क्यों खरीद रहे हो? कोई ना कोई तो बीच में है ना, सीन आप चल रहा है। दूसरी चीज़, अब आप ये आपका सवाल होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कब खरीद रहे हैं। ये वेबसाइट्स है, ब्लॉकचेन का कमाल है, आप चेक कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कितने बिटकॉइंस हैं। अच्छा, उसके भी बिटकॉइन पता चल सकते हैं? चल सकता है, सारी दुनिया के पता चल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ट्रांसपेरेंसी इज़। यार ये पहली पॉडकास्ट ऐसी है जिसमें मैं जरूर दोनों के मुंह देख रहा हूँ चल रहा क्या है, मतलब अभी मुझे समझ आ रही है। ऑफ कोर्स आई वांट टू लर्न यार, क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं। ये मिलियनियर बिलियनियर की जिस टाइम बातें होती हैं, देखो कोई चीज़ है कि जो प्रैक्टिकल नहीं हुई हुई। एक ये कह रहे हैं कि किसी भी बंदे का डाटा आप चेक कर सकते हो, इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट है या कहीं का भी है, अब हम उसको इतना क्लोजली अगर देख सकते हैं तो यार हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। तो मेरी जो पॉडकास्ट करने का बेसिकली एक नॉलेज की जो सीन था आप सारों को बताने का कि यार आने वाली दुनिया जो है ना वो डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। तो उसके लिए मैं आखिर पर क्लोजिंग करते हुए रज़ा भाई से पूछूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या देने जा रहे हैं, और ये जो एपिसोड है इसका खुलासा हम क्या देंगे हम? देखें, इस एपिसोड का खुलासा मैं सम अप करते हुए यही कहना चाहूँगा कि ये टाइम है आप क्रिप्टो को समझें। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को बोलता हूँ कि आप पैसा नहीं लगाओ, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, इट्स ओके। जो आप सिचुएशन पे थे मैं भी वही सिचुएशन पे था, मेरे पास भी पैसा नहीं था क्रिप्टो को लगाने के लिए, मैं भी क्रिप्टो को सीखा। यार आप जब पैसा नहीं लगा सकते हो, पैसा नहीं कमा सकते हो, इट्स ओके, लेकिन सीखो। सीखने के लिए आपके पास यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, रिसोर्सेस हैं, आप एटलीस्ट चीज़ को समझो। जब आप चीज़ को, इट्स ओके आप ये साल पैसा नहीं बनाओगे क्रिप्टो में, ये साल सिर्फ सीखो। दुनिया पड़ी हुई है, ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है, अगले 3-4 साल के बाद आप इतना नॉलेज रखोगे क्रिप्टो में, एक दिन, एक साल, एक महीना आपके लिए काफ़ी, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आज से एग्जैक्टली 3 से 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ से पहले, ओथ सेरेमनी से पहले 2 दिन पहले उसने अपना कॉइन लॉन्च किया। अब आपको क्रिप्टो की मज़े की बात बोलूँ, अब आपके शायद और भी तोते उड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 73 ईयर्स की एज है। उसने 73 ईयर्स में अपनी नेटवर्थ अभी तक बनाई है 5.63 और अप्रॉक्सीमेट $6 बिलियन, ठीक है उसकी नेटवर्थ, और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट में से माना जाता है। उसने 73 ईयर्स काम करके 6.7 बिलियन पकड़ लें, मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट 7 बिलियंस पकड़ लें, और वो बंदा प्रेसिडेंट बनने से 2 दिन पहले अपना मीम कॉइन लॉन्च करता है जिसका नाम है ट्रंप, और बैकग्राउंड में होता है फाइट फाइट फाइट, और उसकी एग्रेसिव फोटो होती है। विद इन 48 आवर्स वो कॉइन से वो $70 बिलियन कमाता है। नेटवर्थ उसका 70 बिलियन हो जाता है। आप लाइव चेक करें इस चीज़ का, क्या चल रहा है दुनिया में यार, हम लोग किधर हैं? अच्छा 70 बिलियन जाता है। ठीक बात, उसकी वाइफ जो मिलेनिया है ना, उसका भी तो टोकन आया था अभी। आया, लेकिन ये वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि वो कौन सा कॉइन है भाई, कहाँ से 74 बिलियन आया, क्यों लोग उसके पीछे डाले।
74 बिलियन। आज मैं उसका ये इंटरव्यू देख रहा था, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी ओथ सेरेमनी में क्रिप्टो के लिए बात करेगा, लेकिन बात नहीं की। रीज़न से लोग फिर पैनिक होकर फिर लोग सेल किया, बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन आया। आज उसने ये पूछा कि रिपोर्टर ने पूछा कि सर डिड यू लॉन्च योर कॉइन, समथिंग लाइक दैट। तो उसने बोलता है कि या आई हैव एन इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या है। और उसने पूछा कि चलो ठीक है, जो जिसने भी किया होगा क्या चल रहा है उसका, डोनाल्ड ट्रंप का। वो बोलता है कि नहीं कॉइन अच्छा चल रहा है, अच्छे प्राइस पे है। बोले कितना पैसा बनाया? बोलते हैं कि फ्यू बिलियंस। बिलियंस सिर्फ फ्यू बिलियंस रिपोर्टर बोलता है कि फ्यू बिलियंस डॉलर्स। हाँ डॉलर्स। डोनाल्ड ट्रंप का रिप्लाई ये था, बिलियंस ये तो पीनट्स है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। ये सिटिंग प्राइम प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो बोलता है कि ये पीनट्स है। तो आप बोलो एक प्रेसिडेंट की बात लेके, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, वो प्रेसिडेंट बोल रहा है कि ये पीनट्स है क्रिप्टो में, उसकी बात पे एडवाइस पे चलेंगे? या ये स्कैमर्स लोग जो बोलते हैं ना यूट्यूब में बेसिकली कि लाइक ये स्कैम है, उनकी बात पे आप ज्यादा प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स जो सक्सेसफुल है इस फील्ड में उसी को हमने फॉलो। तो शायद आवाम को इसी एक सेंटेंस में उनके माइंडसेट में समझ आ जाए, ये हमारा एक ये है, लाइक स्कैम नहीं है, स्टडी करना है बस। तो इसको समझें, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट आ रहा है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो क्या बेसिक चीज़ थी, क्यों क्रिप्टो का वजूद हुआ, क्रिप्टो से कैसे पैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी वर्ल्ड के बहुत सारे रियल वर्ल्ड एसेट जो है ब्लॉकचेन पे स्विच हो रहे हैं, उनके अपने अपने कॉइन्स हैं। हर एक प्रोजेक्ट का जैसे स्टॉक के ऊपर हर एक कंपनी का एक स्टॉक होता है, उसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अपने कॉइन्स हैं। जो प्रोजेक्ट आपको लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैं भी से कहना चाहता हूँ कि कुछ जो क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एआई गेमिंग और एआई एजेंट्स के ऊपर आप अपनी नज़र रखें, अच्छा पैसा बनाएंगे। ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे सुहेब रज़ा और फ़ईद अली खान साहब, कि जिन्होंने मेरे भी तोते उड़ा दिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे भी मजबूर किया कि यार इसको सीखा लाजमी जाए। देखो मैं अगर फॉर एग्जांपल शुरू करता हूँ, मोबाइल मेरे पास है, हर चीज़ यहाँ पे एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं। इवन हम लोग दुबई में रह रहे हैं, तो इसको सीखने के लिए जेब से तो कुछ नहीं ना लग रहा। इनको बुलाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि यार ये स्कैमर ही हैं, ये नॉलेज भी है, लेकिन मैं अब जैसे जैसे चीज़ों को डीपली स्टडी करता जा रहा हूँ, मुझे भी सीन समझ आ रही है कि नहीं यार फ्यूचर इसमें है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन दोनों का कि इन्होंने वक्त निकाला आपकी खिदमत के लिए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़रूर आएँ, इवन मेरा भी इंटरेस्ट था, मैं सीखना भी चाह रहा था। अगर ये कुछ दरमियान में स्कैमर होते या कोई ऐसा सीन होता, मैं लाजमी इनको पकड़ लेता। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको मज़ीद डिस्क्लोज़ करेंगे कि यार आखिर क्यों ज्वाइन किया जाए, क्या वजह है, क्या फ्यूचर है इसमें, और कहाँ से इन्वेस्ट करके एक लाइव सेशन भी हम लोग इनसे करवाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।